अनलॉक किया जाए, ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 2 महीनों में, पिछले 24 घंटों में सबसे कम कोरोना के केस हमारे देश में दर्ज किए गए हैं और विभिन्न राज्य सरकारें अब अनलॉक की प्रक्रिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र इसमें सबसे आगे, सबसे ज्यादा प्रभावित था, लेकिन ज्यादातर महाराष्ट्र ने अनलॉक कर दिया, कल से और ज्यादा कर रहे हैं और यही हाल छत्तीसगढ़ का भी है, मध्य प्रदेश का भी है। विश्वास सारंग भी हमारे साथ है, लेकिन संजीव जी, कल से दिल्ली में क्या क्या खुल रहा है स्पेसिफिकली, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे कि क्या खुल रहा है क्या नहीं खुल रहा और कितने बजे तक? देखिए, कल से दिल्ली में मॉल और बाजार अपनी 50% कैपेसिटी से खुलेगा और दिल्ली में मेट्रो अपनी 50% कैपेसिटी से चलेगी। और आपको पहले पता है, जैसा फैक्ट्रीज और हमारे कंस्ट्रक्शन सबका ऑलरेडी खुल चुका था। दिल्ली में स्पा और सैलून रहेंगे, सिनेमा हॉल अभी बंद रहेंगे, जिम अभी बंद रहेंगे। मुझे लगता है दिल्ली में इन तमाम चीजों के साथ साथ कोशिश ये भी है कि आगे किस तरह से कोरोना के तीसरे वेव के लिए क्या तैयारी की है, उसको लेकर भी दिल्ली सरकार ने अपनी पुख्ता तैयारी की है। उसमें ये पूरी कोशिश की जा रही है कि पिछले वेव में हमने देखा कि चाहे ऑक्सीजन हो या मेडिसिन हो, इन तमाम चीजों की बड़ी क्राइसिस थी, उसको लेकर भी दिल्ली सरकार ने पूरी एक पुख्ता योजना बनाया है। अब दिल्ली सरकार, हमारे पास ऑक्सीजन कैरी करने के टैंकर्स नहीं थे, तो टैंकर की व्यवस्था भी की जा रही है। साथ में हमने देखा कि हमारे पास पहले भंडारण की क्षमता नहीं थी, हम 431 मीट्रिक टन भंडारण की क्षमता बढ़ा रहे हैं। आईजीएल अब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करे 125 मीट्रिक टन को उत्पादन करने के लिए कहा गया है। साथ में एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई है कि किस किस चीजों की जरूरत कोरोना में पड़ी। जैसा अब ऐसा देखने को लग रहा है कि थर्ड वेव में बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे, तो उसके लिए पीडियाट्रिक्स की एक टीम बनाई गई है कि उसमें किस तरह का वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, किस तरह की मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। पिछली बार हमने देखा कि दिल्ली में लगभग 28,000 एक दिन से ज्यादा केसेज आए थे, तो हम लोग 37,000 केसेज का एक बेस बना करके हम लोग अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो अगर उससे ज्यादा भी हो जाता है तो उसी अकॉर्डिंग उस तैयारी को बढ़ा दिया जाएगा। संजीव जी, ये बहुत अच्छी बात है कि भविष्य की आप तैयारियां कर रहे हैं और किसी एक खतरे के मद्देनजर ये बहुत आवश्यक भी है। जो कर रहे हैं सभी राज्य वो कर रहे हैं, लेकिन संजीव जी, क्या क्या ऐसी चीजें हैं, कितने बजे तक हैं जहां पर लोग घर से बाहर निकल सकें, और वो एहतियात क्या हैं जिसकी वजह से हम उस तीसरी लहर की तरफ आगे न बढ़े और जो केसेस कम आए उसे रोक सकें? देखिए, 10 बजे से लेकर 8 बजे तक जितनी चीजें मैंने आपको बताया, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो बाजार हो, सब 10 बजे से 8 बजे तक खुलेगी। मेट्रो की भी टाइमिंग डिसाइड की गई है कि वो 10 बजे से 8 बजे तक मेट्रो अपनी सर्विसेज 50% कैपेसिटी के साथ चलाया जाएगा। साथ साथ ये कोशिश की जा रही है कि हम लोग लगातार जो दिल्ली में कि मास्क लगाकर सबको बाहर निकलना है। शादी, कोई भी जो गैदरिंग है वो 25 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग नहीं हो सकती है, चाहे शादी हो या अन्य किसी तरह की आयोजन हो। तो उसमें 25 लोगों की एक गैदरिंग के लिए लोगों की संख्या निर्धारित की गई, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये तमाम चीजें दिल्ली सरकार ने तय किया है, ताकि अब देखिए, कोशिश सरकार की यही है कि पूरी कंट्रोल और क्लोज मॉनिटरिंग में इसको ओपन किया जाए, ताकि अभी दिल्ली में लगभग 0.50 संक्रमण दर है और आज 400 कुछ केसेस दिल्ली में आए हैं। तो कोशिश की जा रही है कि किसी तरह के अचानक ज्यादा भीड़ न बढ़ जाए, ताकि ये जो अचानक पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है वो फिर से ना बढ़े। नहीं, ये संजीव जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखिए खतरा यही रहता है कि जब आप केसेस कम होने शुरू हो गए तो आपने और विभिन्न राज्यों ने अनलॉक करना शुरू कर दिया, लोगों को राहत देनी शुरू की, और बहुत जरूरी भी है क्योंकि उद्योग धंधे ठप पड़े हैं, कामकाज बंद पड़ा हुआ है।